सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पेपर की एक स्ट्रेटजी और साथ में जो 5 साल के पेपर हैं उनका हम ट्रेंड एनालिसिस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि सीसेट के पेपर को आपको लाइटली नहीं लेना है। जैसे इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास 40-42 दिन है, तो एटलीस्ट आप इसमें अपना अच्छा सा वर्क करो। और जिनका सीसेट अच्छा भी है ना, तो उनको भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि उनको वर्क करना चाहिए। ये देख लो कि 4-5 साल के पेपर सोल्व करके देख लो कि आसानी से आप इनको पास कर पा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं कि जैसे मेरे जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उनमें केवल लास्ट टाइम मैं पहली बार सी सेट में फेल हुआ हूँ। उससे पहले सी सेट में मेरे 135 मार्क्स, 130 या 120 तक मार्क्स आ चुके हैं सी सेट के पेपर में। ठीक है, तो पहले का ट्रेंड क्या था, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जैसे 2014 की बात करें या 2015-16, वो ट्रेंड बहुत इजी था। मतलब उस समय डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आते थे, डाटा वाले क्वेश्चन आते थे। और मैं तो रीजनिंग का लेवल वो लेवल नहीं था जो अभी जैसे 2022 का लेवल था। इसलिए पहले इजी था इसमें नंबर लाना। और जैसे लास्ट ईयर जैसे मेरा सी सेट अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं सी सेट फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? उसमें थोड़ी सी जो रणनीति होती है, देखो पेपर अटेम्प्ट लेने की भी एक रणनीति होती है कि उस समय आपका 2 घंटा जो आपका वो सही से जाना चाहिए। यदि आप पहले से सही से प्लानिंग नहीं करते हो और उस समय थोड़ा सा घबरा जाते हो एग्जाम में, तो सी सेट में फेल होने की संभावना ही बढ़ जाती है। लास्ट ईयर मैंने क्या गलती की, मैं क्यों फेल हुआ? तो जैसे मेरे मेरे जितने पहले अटेम्प्ट थे उसमें मैं क्या करता था कि मेरा मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो मैं सबसे पहले पैसेज ही करता हूँ। कि जैसे पैसेज के क्या होते हैं, ये लगभग 27-28 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं। तो ये सब के सब मैं अटेम्प्ट लेता हूँ। सबसे पहले जो एक घंटा होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि पैसेज वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट लूँ। तो इसमें क्या होता है, साथ में मैं थोड़ा सा ये कोशिश करता हूँ कि जैसे पैसेज अटेम्प्ट ले रहा हूँ, बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए लॉलीपॉप वाले, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, कैलेंडर के हो गए, घड़ी के हो गए, या और भी कई बार डाइस के, या जो आकृति वाले क्वेश्चन आते थे पहले, या ठीक है जो जिनको मुझे लगता है कि इनको आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। तो मैं पहला जो हमारा प्रयास होता है कि पहले राउंड में मैं क्या करूँगा, पैसेज के और ऐसे छोटे वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चन जिनको मैं कर सकता था वो करता था। लास्ट ईयर मैंने ये गलती की, मैंने सोचा कि सबसे पहले पैसेज को अब की बार छोड़ते हैं और मैथ रीजनिंग में श्योरिटी कर लेते हैं। क्योंकि मेरा मैथ एवरेज है, वैसे ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार है, एवरेज कह सकते हैं। लेकिन वो एवरेज वहाँ काम नहीं करता। यदि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की उस चीज़ की, तो रियल एग्जाम में फिर थोड़ी दिक्कत करता है। तो ये थोड़ी सी मेरे से गलती हुई स्ट्रेटेजी प्लानिंग की, और इसको हम रणनीति फेल कह सकते हैं। तो ये गलती आप ना करो, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि मेरा ऐसा भी नहीं है कि सी सेट में बहुत ज़्यादा बेकार मार्क्स आ चुके हैं। आप जानते हो कि मुझे 4 बार मेंस लिखने का मौका मिला है। इसलिए मतलब 4 बार मेंस पास किया, तो सी सेट में आप जानते हो सी सेट भी पास किया है। ठीक है, तो सी सेट में अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा कि रणनीति पर थोड़ा फोकस करना होगा, और यही मेरा काम है। और एक और ध्यान रखना, जो विद्यार्थी केवल पेसेस पर डिपेंड है, ठीक है, वो केवल पेसेस पर डिपेंड ना रहे। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से होगा कि केवल आप पेसेस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। जैसे पेसेज के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि आप 30 की 30 सही कर लोगे, ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। मैं कभी नहीं कहूँगा आपको कि आप केवल पेसेस पर डिपेंड रहो। ठीक है, यदि आप पैसेज आपका एक मुख्य एरिया है, जैसे आपको मैथ नहीं आता है, तो पैसेज को आप एक मुख्य एरिया बना सकते हो, रीजनिंग साथ में शामिल कर सकते हो। मिक्स अप्रोच के साथ आपको बढ़ना होगा। मिक्स अप्रोच से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मैथ के आते हैं, मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइम और दूरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप इजी कर सकते हो। परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, या बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको मैथ में आप थोड़ा सा प्रयास करोगे ना तो सीख सकते हो, उनको आसानी से कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आप मिक्स अप्रोच अपनाना। जैसे एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि आपका पैसेज ठीक है, तो चलो आप 27 क्वेश्चन पैसेज ही आते हैं वो अटेम्प्ट ले सकते हो। फिर आप 10 जो क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के अटेम्प्ट लेना, 10 क्वेश्चन मैथ के लेते हो। ऐसे करके आप यदि 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की क्षमता रखते हो, 50 तक जाते हो, तो आपका सी सेट एकदम सेफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। जैसे लास्ट ईयर में फेल हुआ तो मैं अटेम्प्ट ही ज़्यादा नहीं ले पाया था, लगभग 36 क्वेश्चन आप मानो कि अटेम्प्ट ले पाया था। और उसमें लास्ट ईयर गलत जो ज़्यादा हुए थे वो रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन थे मेरे, वो गलत हुए। पैसेज की भी हालांकि गलत हुई, लेकिन पैसेज की उतनी गलत नहीं हुई, क्योंकि पैसेज में मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी ठीक ठाक है, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जैसे विद्यार्थियों की एक डिमांड थी कि मैं इसका सोल पेपर बनाऊँ 5 साल का, तो ये मैंने लॉन्च कर दिया। आप अपनी वेबसाइट पर देखना या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, 5 साल का जो सोल पेपर है ना वो मैंने लॉन्च कर दिया है। बहुत ही शानदार है, उसमें 150 से अधिक मैंने जो पैसेज वो सोल्व करवाए। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा, चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आप ही की डिमांड थी कि मैं ऐसा लेकर आऊँ ना। तो ये भी हमने 5 साल का लॉन्च कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसेज अब आपके लिए समस्या नहीं बनेगा। क्योंकि जब मैं ये 5 साल के पेपर सोल्व कर रहा था ना, 5 साल के पेपर सोल्व करते समय मैंने ये देखा कि वाकई पैसेज में भी ऐसी एक एक्यूरेसी आ सकती है यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। और ये मैंने अनुभव अपना इसमें लिख दिया है। और जैसे आप मार्केट में अब किसी का भी
सोल्व पेपर लेते हो तो आपको इतनी जो तार्किक चीज़ें वो देखने को नहीं मिलेगी कि कोई भी पैसेज कैसे सोल्व किया जा सकता है। मैंने जितने भी स्टेटमेंट है उनको गलत और सही क्यों बताया है, क्या इसमें लॉजिक लगेगा, क्या कोई कॉमन सेंस लगता है, या कोई ट्रिक्स ऐसे काम कर सकती है क्या, उसमें बिल्कुल काम करती है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल काम कर सकती है। हालांकि उनको ट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ये होता है आप बार बार पैसे सोल्व करने के बाद में क्या होता है, आप लॉजिकल वे में काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छे मैथ रीजनिंग को भी अच्छे से इसमें सोल्व किया गया, अच्छे डायग्राम फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की ताकि आप इजी वे में क्या कर सको, आसानी से सीख पाओ। ठीक है, तो मेरा मुख्य मकसद क्या था कि पैसेज है ना उनको थोड़ा सा जो विद्यार्थी केवल मैथ पर जिनको मैथ नहीं आता है पैसेज पर डिपेंड है, तो उनके लिए मैं अच्छा कर पाऊँ। तो हमने पैसेज को आप देखोगे जब इसकी सैम्पल कॉपी भी मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, ये आप इस प्रकार देख सकते हो। तो मैं कुछ आपको दिखाता हूँ कि जो पैसेज जो हमने सॉल्व किए हैं, मैं कुछ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप इस पैसेज में देखना कि यहाँ पे मैंने कॉमन सेंस एंड लॉजिक वे लगाया है। ठीक है, आप देखना ये हमारे जो जीएस फेस्ट है उसमें भी मैंने ये चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जो नए विद्यार्थी होते हैं ना उनको थोड़ा सा ये समस्या आती है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लें, हाउ टू सोल्व एमसीक्यू है ना, क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करें। तो इसमें लॉजिक चीज़ें भी काम करती है। और एक चीज़ मैंने सबसे अच्छा इसमें जो शामिल किया ना वो कॉमन सेंस चीज़ें हैं। कॉमन सेंस के अलावा जैसे एलिमिनेशन टेक्निक इसमें मैंने सबसे ज़्यादा शामिल की है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक से क्या होता है कि आप 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप आसानी से क्या करोगे, जैसे यहाँ पे देखना आप कोई पैसेज है तो इसमें मैंने क्या बताया कि ऐसे प्रश्नों को हमेशा किससे सोल्व करना है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक से सोल्व करना है। ठीक है, बाद में क्या करना है, जैसे ऑप्शन ए को हम क्यों उठाएंगे या सही करेंगे, जैसे यहाँ पे गलत बता दिया है ये। ठीक है, ये आप पढ़ के ही समझ पाओगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप इस सेट में पहले बार बार फेल हो रहे हो तो ये निश्चित रूप से आपको देखना है। ठीक है, और इसका कोई प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अपनी वेबसाइट पे जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, मतलब मैं रियल में रिकमेंड करना चाहूँगा। बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ अपनी। ठीक है, तो ये आप देख लेना। पूर्व धारणा वाली क्वेश्चन एक समस्या थी ना, एजम्पशन वाली, अब समस्या नहीं रहेगी। एक बार ट्राई तो करके देखो और आप ये खुद बोलोगे कि इस बार आपका सी सेट नहीं रुकेगा। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सी सेट की वजह से फेल ना हो, क्योंकि जीएस में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जीएस का स्कोर बहुत अच्छा रहता है लेकिन 3-4 बार से सी सेट में फेल हो जाते हैं। तो ये फोबिया थोड़ा भगा लो अपना, ना आते अपने मूल टॉपिक पर वापस। जैसे सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं कि जैसे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे पैसेज वाला जो पार्ट है, लास्ट ईयर 27-28 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले थे। तो एक बात सत्य है, जैसे यदि आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, जिनका मैथ और रीजनिंग वीक है वो क्या कर सकते हैं, पैसेज वाले पार्ट पर फोकस करना और बार बार प्रैक्टिस करके ये सीखना कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। आप अच्छा, इसमें एक लॉजिक बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सारे के सारे पैसेजों में तार्किक चीज़ें काम करती है। यदि आप लॉजिक वे में सोचते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इनमें आप है ना देखो 27 में से अब 22 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हो तो आपका बहुत फ़ायदा होगा इससे। और फिर इनमें वो देख लो जो इजी वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी से कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके आप प्रैक्टिस करोगे, अभी से फोकस करो उस चीज़ का। जैसे इसमें मैथ वाला जो पार्ट है उसमें लगभग 35 क्वेश्चन है और रीजनिंग वाले पार्ट से 18 क्वेश्चन है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे बता दिया कि किस पार्ट से कितने आते हैं। आप एवरेज लेके चलो कि जो पैसेज है वो लगभग 27-28 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं। मैथ के आप ये मान के चलो 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के वो फिर है ना 18-20-22-25 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। और रीजनिंग करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि कौन सा टॉपिक आप रीजनिंग में कर सकते हो, यहाँ पे देखना किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैथ में ये टॉपिक आप आराम से कर सकते हो कि परसेंटेज वाले जो है, प्रतिशत वाले क्वेश्चन है, लाभ हानि वाले क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक है, रेशियो अनुपात अनुपात है। ठीक है, डिस्टेंस, ये टाइम दूरी वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा यूपीएससी ने टफ कर दिया इनको क्योंकि उसमें भी ऑप्शन डाल दिए बहुत सारे। तो थोड़ा सा मैथ में ध्यान रखना। जो साधारण ब्याज है, ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, उनके क्वेश्चन आते हैं। परमोटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक है, एवरेज औसत वाले क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्लॉक कैलेंडर इजी होते हैं, इनको यदि आप थोड़ा सा सीख लो ना तो इनको आराम से कर सकते हो। और लगभग क्वेश्चन ये क्लॉक और कैलेंडर वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इन पे फोकस कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप सब सीखो, लेकिन 5-7 ऐसे टॉपिक है जो यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम डिस्टेंस के, परसेंटेज के, नंबर सिस्टम के, इनको थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो फ़ायदा होगा। तो मिक्स अप्रोच से जाना। आप यदि सी सेट पास करते हो तो आप मिक्स अप्रोच अपनाते हो अभी घर पे बैठ के, है ना। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है लगातार बार बार प्रैक्टिस करके ना, उस स्ट्रेटेजी को बदलना मत। चाहे आपको कोई बोले इस समय कि आप ये कर लो वो कर लो, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चाहे मैं भी बोल रहा हूँ कि आप ये कर लो वो मत करना यार, मतलब अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिक्स अप्रोच सबसे सेफ है कि आप 4-5-5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लिए, 5-7 क्वेश्चन मैथ के कर लिए और पैसेज के कर लिए। और जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो फिर उनको टेंशन नहीं है। फिर जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है वो मैथ के आराम से कर लेंगे, रीजनिंग का उनका श्योरिटी उसमें ज़्यादा हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन जो पैसेज वाले हैं बिल्कुल ईजी वाले होते हैं, उनको भी किए जा सकते हैं।
ठीक है। जैसे पैसेज में मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जैसे पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा जो सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे विवेकपूर्ण निष्कर्ष है या उसका क्या निर्णायक संदेश वहाँ से निकलता है, तो उस पैसेज में आप ये फाइंड कर लो ना कि उस पैसेज का कोर एरिया क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या है, तो वही उसका ऑप्शन का आंसर होगा। ये मैंने देखा है बार बार, इतना ईजी होता है। ठीक है, सीख जाओ कि आप इजीली सीख जाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसको भी ध्यान रखना। लेकिन जैसे आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो फिर पैसेज पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरा तो ये मानना है कि मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि मिक्स अप्रोच के साथ करो, है ना, थोड़ा थोड़ा सब ले लो, और जो मजबूत पक्ष है उससे जल्दी शुरू करो। जैसे आपका पैसेज मजबूत पक्ष है तो उससे शुरू कर लो, पहले पहले एक घंटे में पैसेज कर लो, और आपका मैथ रीजनिंग मजबूत है तो वहाँ से शुरू कर लो। ठीक है, आप पर डिपेंड करेगा। और इसके में जो स्ट्रेटजी का जो पार्ट है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक तो अभी भी जिन लोगों में ये सी सेट फोबिया है ना, ये जितना जल्दी हो सकता है हटा लो। अभी भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40-42 दिन आपके पास है, अभी भी डेली प्रैक्टिस करोगे ना, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, तो आप ये सी सेट फोबिया हटा सकते हो। ठीक है, और अपनी वाली जो बुक है ना सोल्व पेपर, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें। एक बार ट्राई करना, विशेषकर पैसेज को लेकर जो आपकी दुविधा थी वो मैंने वहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करनी है। और स्ट्रैटेजी की बात है तो अपनी स्ट्रैटेजी को मत रखना। मैं अपना इस वीडियो में अनुभव जरूर साझा कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है 4-5 महीनों में, सी सेट आपने पेपर लगाए भी हैं, आपको ये पता है कि आपकी कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ चाहिए, तो उस स्ट्रैटेजी को कायम रखना। मार्केट में जो भी नया कुछ आ रहा है, फालतू में कुछ भी नहीं लेना इस समय। ठीक है, अपने पर ही फोकस करना है। और ये ध्यान रखना, अभी भी मतलब प्रीवियस ईयर के सोल्व पेपर याद रखना। जीएस पेपर फेस्ट में भी अभी भी बोल रहा हूँ, आप रिकमेंड करूँगा आपको कि अभी भी सोल्व पेपर आपने नहीं देखे हैं, ठीक है, जरूर देखना, हमने भी बना दिए हैं, आप अपनी वेबसाइट पे जरूर देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए फेल हो जाते हैं कि सी सेट पेपर उनको लगता है कि हम तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मैंने जो आईआईटी नहीं या जो मैथ के अच्छे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको भी फेल होते देखा है सी सेट के पेपर में। कई टॉपर्स ने अपने इस बारे में बताया कि हम पहले सी सेट में फेल हो चुके हैं, जबकि हमारा मैथ बैकग्राउंड था, आईआईटी वो रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन सी सेट में फेल है, क्योंकि सी सेट का पेपर आजकल ऐसा ही आ रहा है, नो डाउट उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो अपनी स्ट्रेटजी में मतलब कोई कमी मत रखो, इस बात का ध्यान रखना। और ये हमने बता दिया कि हमारी ये लॉन्च हो गई है। तो कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी और भी कोई आपका डाउट हो तो बताना। मैं अभी कल से कोशिश करूंगा या परसों से कि जो पैसेज के जो आइडिया मैंने इस बुक में डाले हैं उनके 4-5 वीडियो भी बना पाऊँ। कुछ आपको, जैसे मैंने पहले भी 4 पैसेज तो सोल्व करवा दिए हैं, आपने नहीं देखे तो आप जाके देखना, अभी सोल्व करवाएं। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे पैसेज सोल्व करवाए थे, वो टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर खुशी होती है कि जैसे इस बार भी 2 विद्यार्थी आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनकी क्षमता ऐसी है कि वो बहुत अच्छी रैंक लाएंगे, मुझे पूर्ण उनका विश्वास है। उनकी आंसर राइटिंग भी मैंने काफ़ी देखी है, काफ़ी कॉपी चेक की है। जैसे उनसे मैं अभी इंटरव्यू को लेकर सेशन ले रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो उनका ये मानना था कि सर हम पहले से मतलब जो आपने लास्ट ईयर जो सी सेट के पैसेज के वीडियो बनाए थे उनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, और इस बार हम इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। हालांकि वो उनकी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मैं ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे यूपीएससी जर्नी में काम आई, जो अनुभव है वो साझा करता हूँ। तो आपके यदि वो एग्ज़ाम निकालने में कामयाब होती है वो बातें, तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो यही बात है कि मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोगों से, जो इंटरव्यू तक पहुँचते हैं उनसे बात करता हूँ। आप लोग कमेंट करते हो कि सी सेट को लेकर आपकी जो लास्ट ईयर की स्ट्रेटेजी थी, जीएस पेपर की भी आप डिमांड कर रहे हो कि जीएस पेपर में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का तरीका है वो भी लेकर आओ, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा। उसमें भी थोड़ा सा अभी वक्त लग रहा है, आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है अभी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सपोर्ट जरूर करना। अपनी जो बुक है, ई बुक है जीएस फेस्ट की भी और सी सेट की भी, हमने दोनों आपको दे दी अब। बहुत बहुत धन्यवाद।